Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if at a place the speed of the sound wave of frequency 300 Hz is v, the speed of another wave of frequency 150 Hz at the same place will be। ठीक है, आपको स्पीड बतानी है, प्लेस सेम है, ठीक है, बट जो साउंड वेव है उसका सोर्स चेंज हो गया, सोर्स चेंज हो गया यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपको बताना है कि साउंड वेव लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, साउंड वेव लिख लीजिए। ठीक है, मीडियम तो सेम है बच्चों, मीडियम चेंज सेम है, मतलब इसका मतलब देखिए, देखिए स्पीड ऑफ साउंड वेव आपकी टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करती है। ठीक है, साउंड वेव की स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रखा है आपसे क्वेश्चन में, देखिए कि मीडियम सेम है बोल रखा है, द स्पीड ऑफ द अनदर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द सेम प्लेस, यानी कि मीडियम सेम है। ठीक है, तो वही टेम्परेचर रहेगा, वही प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो स्पीड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड तो आपकी सेम रहेगी, डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है, तीन क्वांटिटीज होती है, हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और क्या होती है आपकी थर्ड क्वांटिटी, स्पीड होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर कोई लाइट भी, अगर कोई साउंड वेव है, कोई भी वेव है, ठीक है, अगर एयर में है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो वो अगर किसी अदर मीडियम में जाएगी, लिक्विड में जाती है या फिर कोई भी अदर मीडियम में जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक आपका सोर्स सेम है। ठीक है, अगर सोर्स वही है, चाहे आपकी वेव किसी भी मीडियम में जाए, फ्रीक्वेंसी पर कोई चेंज नहीं आता, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब बाकी की दो चीजें हैं आपकी, वेवलेंथ और स्पीड। वेवलेंथ ऑफ स्पीड जो होती है, ये होती है आपकी मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी में आती है, किसमें आती है, मीडियम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर आपका मीडियम चेंज होगा तो ये क्वांटिटीज भी क्या होंगी आपकी, चेंज होंगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या आपकी, सोर्स डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए आपने सोर्स को ही चेंज कर दिया है, पहले आपकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज थी और आपकी अब फ्रीक्वेंसी कितनी, 150 हर्ट्ज। तो सोर्स को चेंज किया, तो इसलिए आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मीडियम तो सेम है ना, तो मीडियम आपका क्या रहेगा यहाँ पर, मीडियम सेम है, तो हम बता सकते हैं साउंड वेव जो होती है, साउंड वेव के केस में जो स्पीड होती है वो आपकी टेम्परेचर प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो जो आपका यहाँ पर स्पीड है, ठीक है, स्पीड विल रिमेन्स सेम, क्योंकि मीडियम सेम है तो हम लिख सकते हैं क्या, स्पीड विल रिमेन्स सेम। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। चेंज क्या होगा फिर आपका, वेवलेंथ चेंज होगा, क्या होगा, वेवलेंथ चेंज। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर एक चीज कांस्टेंट है, देखिए हम ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज कर रही है। ठीक है, मीडियम सेम है तो स्पीड आपकी क्या आगे, सेम होगी। ठीक है, तो वेवलेंथ पहले मान लीजिए आपकी लैम्डा थी, अब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी, आधी हो गई है, तो वेवलेंथ नई वाली कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा के इक्वल, यानी कि वेवलेंथ आपकी डबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ वेव पर क्या पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेवलेंथ डबल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो गई है, आधी हो गई है। ठीक है, लेकिन स्पीड आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो तीनों पैरामीटर यहाँ पर हमने बता दिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है स्पीड ऑफ अनदर वेव। ठीक है, तो स्पीड तो सेम रहेगी, तो ए ऑप्शन क्या होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से राइट आंसर होना चाहिए। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.